हेलो छात्र, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे अभ्यास 8.2 जो कक्षा 10 के लिए, हाई स्कूल के लिए, जो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभ्यास पहला प्रश्न दिया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। क्या? निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, जो भी प्रश्न दिया है उसका मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। ठीक है, साइन 60 अंश इंटू मानेंगे यहाँ पर कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये पहला सवाल दिया है, इसका क्या मान ज्ञात करना है, इसको हमको हल करना है। तो हम कैसे करेंगे वो देखें। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, जब हम इस प्रश्नावली को करेंगे तो क्या हमको यानी सभी थीटाओं के मान ज्ञात होने चाहिए। जैसा कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है, और कॉस 60 का मान कितना होगा। हम सभी को क्रम बाई क्रम उनके मान रखेंगे, फिर उनको हम हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, तो साइन 60 का मान होगा आपका, साइन 60 का होगा √3/2। साइन 60 क्या करेंगे, साइन 60 का मान रखेंगे √3/2। अब यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, उसमें हम लगाते हैं गुणा। क्या? इंटू का मान लेंगे तो यह गुणा। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, इस तरह से हम अभी जब आपको मान याद नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे, मान वाली सारणी को आप पास में रख लेंगे, फिर उसमें देख देख कर यानी मान को रखेंगे। फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी अभ्यास हो जाएगा, तो क्रम बाई क्रम आप मान को सीख जाएंगे। मान को सीखने का तरीका है क्या आप इस अभ्यास की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब मान को रखते रहोगे तो यानी लास्ट में आपको मान याद हो जाएंगे। रटने से मान याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब साइन 30 का मान होगा 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान होगा 1/2। कॉस 60 का मान होगा आपका, कॉस 60 का भी होगा 1/2। इस तरह से मैंने सभी के मान रख लिए। अब मान रखने से क्या होगा, अब हम देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या बनी है। हम कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि अब देखते हैं, ये क्या है, ये एक गुणा की भिन्न बन रही है। न तो यहाँ पर घटा सकते हैं, न जोड़ सकते। क्या? गुणा, केवल गुणा कर सकते हैं। तो हम करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर अंडर गुणा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट का इसके कर सकते हैं। अब 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे। यानी गुणा की भिन्न कैसे होती है सीख लें। यानी क्या करना है, गुणा की भिन्न क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 3/2 इंटू 6/4। इस तरह से कंडीशन हो तो करेंगे कैसे, क्या हम करेंगे, यानी गुणा की भिन्न को हल करेंगे। तो गुणा की भिन्न हम करते कैसे, तो सामने सामने गुणा करना है। क्या करना है, सामने सामने का गुणा। तो 6 तिया 18 और 4 दूनी 8। इस तरह से हम गुणा की भिन्न को हल करते हैं। अब देखते हैं, तो क्या गुणा की भिन्न है, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट में गुणा नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करें, अंडर रूट का वर्ग कर लेंगे। यानी कोई समान संख्या होती है तो अंडर रूट का वर्ग हो जाता है। 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम हल करते वर्ग से, यानी 2 की घात से अंडर रूट कट गया, बचा कितना 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, ये बनेगा। अब देखते हैं, पहले मैंने गुणा की भिन्न हल की, अब करेंगे प्लस की। ठीक है, अब देखते हैं प्लस की भिन्न कैसे हल करते हैं। प्लस की भी सीख लें, यानी साथ में भिन्न को भी सीख लें। जैसा कि अगर कोई हर समान होता है, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला हर। ठीक है, जब हर समान होता है तो हम उसको लासा के रूप में एक बार संख्या को लिख लेते हैं। अब प्लस है तो हम जोड़ लेंगे 7 और 5, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि हर समान होता है तब। यदि हर समान नहीं हो
तो हम सादा सा भिन्न हम बताएंगे आपको, जो आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि 2/, हम इस तरह से कर लें 2/6 प्लस 3/7। अब इस तरह से होगी भिन्न, तो हम करेंगे कैसे, हम करेंगे सीधी सीधी भिन्न हम बताएंगे आपको, जो कभी आप भूल नहीं सकते, लासावी लिखाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि 7 दूनी 14 और 6 18 बट्टे 7 6 42। ठीक है, यानी इसका इसमें गुणा करना है, फिर नीचे वाली की संख्या में गुणा करना है। हम अब प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, 8 और 4 12, 2 और 1 3। ठीक है, इस तरह से हम गुणा यानी प्लस की भिन्न को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो वही कंडीशन, क्या हर समान है, क्या है हर समान है, तो क्या करेंगे हम लासा के रूप में 4 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर समान होता है, इनमें से एक संख्या 4 ले लेते हैं, ऊपर वाला जुड़ जाता है, 3 + 1 तो कितना होगा 4/4। 4 से ये कट गया, कितनी बार 1, यानी इस सवाल का मान कितना होगा 1। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। क्या हम पहले इन सभी को मानों को याद करेंगे, याद हम जब करेंगे जब इसकी एक्सरसाइज दोबारा यानी करते जाओगे, तो एक समय में आपको ये सभी यानी जो मान होंगे वो आपको याद हो जाएंगे, फिर हम इनको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो देखें, साइन 60 का मान होगा √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होगा √3/2 प्लस साइन 30 का होगा 1/2 और कॉस 60 का भी होगा 1/2। गुणा की भिन्न है तो हम गुणा सीधा सीधा करेंगे, अंडर में संख्या है तो अंडर का वर्ग कर लेंगे, यानी 3 का वर्ग, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हर समान है, इससे ये कट गया, यानी 2 की घात से अंडर कट गया, तो बचा 3/4 प्लस 1/4। हर समान है तो 4, 3 और 1 4, ये जुड़ जाएंगे, 4 से 4 एक बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। नंबर 2, पहले का 2 दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। अब हम क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे, तो हल कैसे करेंगे, देखें 2 इंटू, ठीक है, अब tan स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या है आपको घबराना नहीं है, स्क्वायर का मतलब यानी जो भी मान होगा tan 45 का उस पर अंडर यानी वर्ग चढ़ जाएगा, क्या होगा वर्ग चढ़ जाएगा, तो tan 45 का मान होगा 1, तो 1 का हो जाएगा वर्ग। ठीक है, tan 45 का मान होगा 1, इसका अब वर्ग है तो हमने 1 पर वर्ग कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 का मान होगा आपका √3/2 का वर्ग। ठीक है, यानी स्क्वायर है तो हम यानी जो भी मान होगा cos 30 का मान है या 60 का है, किसी का होगा उस पर वर्ग चढ़ जाएगा, माइनस साइन 60 का मान होगा आपका √3/2 का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको देखते हैं कि अब इसको हम हल कैसे करेंगे। हम अपने दिमाग से देखेंगे कि इसमें इस सवाल में कंडीशन बन क्या रही है। अब देखते हैं क्या, यहाँ पर 2 इंटू 1 का वर्ग यानी गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे गुणा, 1 इंटू 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम देखते हैं क्या, इसका यानी ये संख्या समान लग रही है यानी सेम है, तो √3/2 का वर्ग माइनस √3/2 का वर्ग। अब देखते क्या, ये प्लस का ये माइनस का यानी समान है, तो प्लस माइनस जहां पर भी होता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं कि गुणा करते हैं, क्या करेंगे घटाएंगे, यानी प्लस माइनस जहां पर भी होता है तो हम घटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर समान संख्या है तो घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0, इससे मैंने ये काट दिया, बचा क्या केवल 2, यानी 2 1 2, तो आपका मान होगा, इस सवाल का आंसर होगा 2। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आप देखें यानी सवाल के अंदर हो क्या रहा है। पहले हम इसको मान को रखेंगे, मान रखते ही हम देखेंगे इस यानी प्लस की भिन्न बन रही है या माइनस की बन रही है, गुणा की या भाग की, तो उसको हम हल करना है। ठीक है, हल करेंगे तो अपने आप ही आंसर निकल आएगा। अब देखते हैं आगे सवाल। हाँ,
अब प्रश्न नंबर 3 में क्या है, cos 45 बट्टे यानी सब के बट्टे sec 30 प्लस कोसेक 30। अब हमें क्या करना है कि cos 45 का मान रखना है बट्टे sec 30 का मान रखना है और प्लस कोसेक 30 का मान रखना है। तो देखते हैं cos 45 का मान होगा आपका 1/√3, ठीक है, 1/√2 होगा, ठीक है, 1/√2 cos 45 का होगा और फिर होगा आपका sec 30। अब देखते हैं sec 30 का मान होगा। यदि आपको मान पता नहीं है तो आप यानी कॉपी में या किताब में देखकर रख सकते हैं। जब रखते रहेंगे आगे फिर सवाल करेंगे दोहराएंगे तो आपको ये मान याद हो जाएंगे। sec 30 का मान होगा आपका, sec 30 का होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होगा 2, कोसेक 30 का मान होगा 2। अब मैंने क्या मानों को रख लिया, ठीक है, मैंने मान रख लिए cos 45 का 1/√2 और बट्टे sec 30 का होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का होगा 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है कि 1/√2 बट्टे 2/√3 प्लस 2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको एक परिमेय संख्या है और एक पूर्णांक संख्या है, इनको हम जोड़ेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या इसको भी बना लेंगे। अब देखते हैं क्या करेंगे। अब पहले हम नीचे वाले हिस्से को हल करेंगे। तो 1/√2 प्लस 2 एकन 2 और √3 का करेंगे 2 में तो 2√3 अपॉन √3 एकन √3। इस तरह से मैंने भिन्न को हल किया। क्या ये तो ऐसा ही रखेंगे, एक का 2 में करेंगे 2 एकन 2, √3 का करेंगे 2 में तो 2√3 हो जाएगा, √3 का करेंगे 1 में तो √3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे 2 प्लस 2√3 जुड़ेंगे नहीं तो हम ऐसा ही रखेंगे। अब हम करेंगे पास पास का और दूर दूर का गुणा। इस तरह की आपके पास कंडीशन होती है। यदि किसी भी सवाल में बट्टे में 4 संख्या हो जाती है, कितनी 4, ठीक है, 4 संख्याएं, तो हम क्या करते हैं पास पास का गुणा करेंगे, दूर दूर का गुणा। क्या करना है, गुणा। तो हम करेंगे √3 का करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इस तरह से हम कर लेंगे, इसको हम लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। √3 का करेंगे 1 में तो 1 इतना ही रहेगा, √3 2 का करेंगे इसमें तो हमने √2 बाहर ले लिए, 2 प्लस √3 में गुणा करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, 2 का करेंगे इसमें तो 2√2 प्लस इसका हो जाएगा 2 इंटू अंडर में 6, ठीक है, कितना होगा √6। अब हम देखते क्या, इसको हम इतना ही रख सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे 2 को बाहर, ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर आ गए क्या, इसका इसमें किया तो √3 बट्टे 2 का इसमें करें तो 2 यानी किसी भी अंडर का गुणा करते हैं, कोई संख्या होती है तो हम उसको ऐसा ही रहने देते हैं क्या, तो इसको हम ऐसा ही रहने देंगे तो 2 लिख सकते हैं केवल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ पर इधर देखेंगे हम क्या करेंगे, यहां से देखें क्या करना है, √3 बट्टे इन दोनों में से हम कॉमन मिल लेंगे, क्या कॉमन मिला है 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा √2 प्लस √6 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिए तो बचा √2 और √6, ठीक है। कॉमन लेते हम क्या करते हैं, कॉमन लेते समय हम भाग देते हैं, जिसमें से कॉमन लेंगे उसका देंगे उसमें भाग। जैसा कि 2 में से 2 कॉमन लिए तो मैंने 2 से 2 में भाग दिया तो यानी 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा √2, ठीक है। अब मैंने 2 √6 में से 2 कॉमन लिए तो हमने भाग दिया, इससे ये कट गए, कितना बचा ये वाला तो आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं
तो आगे देखें क्या करना है। अब हमको कर्डी, अब यहाँ पर कंडीशन में जाए कर्डी के रूप से हल करेंगे। क्या करेंगे, √6/2 √2 प्लस √6 का हम ऊपर नीचे करेंगे गुणा माइनस में। ठीक है, क्या करेंगे माइनस में √2 माइनस √6। ठीक है, मैंने अब हमने माइनस यानी 2 माइनस √6 का ऊपर नीचे किया गुणा। ठीक है, अब हम इसको इसका हम करेंगे इसमें गुणा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा होगा √3 का इसमें करें गुणा, तो हम करेंगे √6 हो जाएगा माइनस हो जाएगा √18। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, क्या हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी एक पुस्तक में है, तो हम इनको लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, क्या लिख सकते हैं a² माइनस b²। अब यहां से देखते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे 6 को हम कर सकते हैं क्या 2 इंटू 6 को हम कर सकते 3 इंटू 2 माइनस, यहाँ कर सकते हैं 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं होगा, 2 इंटू 3 कर सकते हैं। ठीक है, 3 का 9 9 दूनी 18। अब आ जाओ यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो 2 माइनस 6। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन लेंगे क्या √3 कॉमन लिया, तो बचा √2 माइनस √ में 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा क्या यानी 4 6 में से 2 गए 4 4 का होगा 4 दूनी 8। ठीक है, एक तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब माइनस हटाओगे तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखें तो माइनस √ में 6, तो यहाँ पर जो प्लस का है वो माइनस का होगा और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा इस तरह से। तो -8 माइनस से माइनस कट जाएगा √3 √6 माइनस √2/8। ठीक है, इसमें कोई निश्चित हम मान नहीं बता सकते। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इतना भी कर सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, और इतना भी कर सकते हैं, इतना भी आप कर दोगे तब भी आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ से हमने इस तरह से आपको बताया। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ है, जहां पर भी समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर दिया है 4 दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अंश बटे sec 30 प्लस sec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45। अब हम क्या करना है इसको हम मान यानी हल करेंगे कब, जब इनके हमको मान पता होंगे तब। तो हम मानों को रखेंगे, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन होगी यानी प्लस की वैल्यू बनेगी या माइनस की वैल्यू बनेगी या गुणा की वैल्यू बनेगी, उसको हम केवल हल करेंगे, उसके बाद सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, अब मानों को रखेंगे तो sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होगा 1/2 प्लस tan 45 का होगा 1 माइनस कोसेक 60 का होगा 2/√3 बट्टे इस तरह से हम मान को रखेंगे। अब हम देखते हैं क्या sec 30 का मान होगा आपका sec 30 का होगा 2/√3 प्लस cos 60 का होगा 1/2। ठीक है, आप सभी लोग मानों को मिलाते जाएं यानी कहीं मिस्टेक ना हो जाए। cos 60 का होगा आपका 1/2 और cot 45 का होगा यानी +1। ठीक है, इस तरह से मानों को हम रखेंगे। मान को कैसे रखते हैं यानी जो भी चिन्ह होता है उसको हम साथ में रखते हैं, जैसा कि प्लस है तो प्लस में रखा है, माइनस है तो माइनस में रखा है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम इनको हल करेंगे। अब हम रखते हैं 1। ठीक है, मैंने 1 रख लिया। अब हम इनको हल करेंगे, तीनों को एक साथ में हम हल कर सकते हैं क्या, इनको हम कर सकते हैं या दो संख्या लेकर हम कर सकते हैं जैसा कि इसको। ठीक है, या हम पहले तीनों को हम साथ में करेंगे।
ठीक है, मैंने लासा लिया कितना 2√3 दे सकते हैं, या हम आपको समझ में ना आए तो देखते हैं, हम इसको कर रहे हैं पहले। ठीक है, 1/2 प्लस 1/1 क्या करेंगे, एक एकन एक और दो एकन दो, दो एकन दो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, -2/√3 बट्टे, अब इसको करेंगे 2 दूनी 4 √3 का एक में इतना ही रहेगा, और इसका करेंगे 2√3 प्लस 1, इसके नीचे एक लगाएंगे। अब देखते हैं, एक और एक और दो, 3 बट्टे 2 -2/√3 बट्टे क्या होगा, इसको करेंगे 4 प्लस √3, जुड़ेंगे नहीं तो हम ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि ये अलग संख्या है, ये अंडर में ये पूर्ण संख्या है, तो आपस में जुड़ेगी नहीं ना घटेगी, तो ऐसा ही रखेंगे। अब देखते हैं, एक का करेंगे इसमें तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बट्टे 2√3। अपना यानी ध्यान को फोकस में यहाँ पर रखें। अब देखिए कैसे करेंगे, हम भिन्नों को हल करेंगे, जैसा कि 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 3 हो गया बट्टे में 2 -2/√3, ऊपर वाला क्लियर, नीचे वाला आ जाओ। 4 प्लस √3 जुड़ेंगे नहीं, हम ऐसा ही इनको रखेंगे। ठीक है, 2/√3 2√3 प्लस 1/1 है, हम क्या करें, इनको भिन्न में हल करेंगे, भिन्न बनाकर हल करेंगे। एक का करेंगे हम इन दोनों में गुणा, तो इतना ही रहेगा 4 प्लस √3। अब आ जाओ प्लस, इसका हम करेंगे इसमें, तो 2 प्लस √3 2√3 रहेगा बट्टे, इसका इसमें करेंगे तो इतना ही रहेगा, हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्या, इसको हल करेंगे। ठीक है, अब फिर दोबारा से भिन्न नहीं, क्या 3/2 -2√3 को हम हल करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3 का √3 में करेंगे तो 3√3। ठीक है, 2 का इसमें करेंगे 2 दूनी 4 बट्टे 2 का इसमें करेंगे तो 2√3। ये मैंने भिन्न हल कर ली। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर नीचे वाले पे क्या करना है, 4 प्लस √3 और यहाँ प्लस 2√3। अब देखते हैं, एक √3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो कितने हो गए 3। ठीक है, कितने हो जाएंगे, तो 4 प्लस 3√3 ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, एक √3 अलग है और 2 अलग है, तो हो गए कितने 3, तो 3√3 बट्टे 2√3 हो गया। अब 4 कंडीशन हो गई, यानी 4 संख्या बट्टे में, तो हम करें पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका करेंगे इसमें, तो क्या होगा 2√3 इंटू 3√3 -4। ठीक है, अब इसका करेंगे तो 2√3 4 प्लस √3 सॉरी 4 प्लस 3√3, ये हो गया आपका। अब ये बट्टे में दोनों संख्याएं कॉमन संख्याएं, तो 2√3 ये आपस में कट गए, क्या बचा 3√3 -4, और यहाँ पर बचा है क्या 3√3 प्लस 4। मैंने इस तरह से कर लिया आपका। ठीक है, अब आगे करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ऐसा ही रह सकता है। अब देखते क्या करें, कर्ली रूप से हम हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्लस प्लस का बना लें या माइनस का बना लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम √3 4 बट्टे 3√3 प्लस 4 क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे, किसका, इसका। ठीक है, तो माइनस में कर लें 3√3 -4। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 3√3 -4 हो गया। ये तो होगा, ये हो जाएगा आपका वर्ग। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको देखें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, होल वर्ग। यहाँ पर देखिए
देखते जाए, ठीक है। यहाँ पर भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लें। अब देखते हैं इसका हो जाएगा, हम क्या करेंगे, √3 -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका √3 पर वर्ग -4 पर वर्ग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, इसको हम ऐसा ही रहने दें या हल कर सकते हैं, यानी वर्ग कर लें तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसा ही रहने दें अभी, ठीक है। वैसे तो हम इसको इतना ही रहने देंगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। हम आगे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा देखते हैं। -4 का वर्ग बट्टे इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 का 9 × 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और अंडर से ये कट गया 3 -4 चक 16, 3 √3 -4 का वर्ग बट्टे इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, वर्ग को बाद में खोलेंगे, 9 तिया 27 -16, तो 3 × √3 -4 का वर्ग बट्टे कितना बचे 6 में, यानी 1 और 1 कितना बचा 11 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं क्या। हाँ, तो यहाँ से हल किया, अब इतना यहाँ 27 में से 27 -16 में से गए तो कितना बचा 11। अब नीचे वाला हल हुआ, अब ऊपर वाला हल करते हैं क्या, 3 √3 -4 का वर्ग है। अब हम वर्ग को हटाएंगे, यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम यहाँ से देखते हैं, अब क्या है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² -2ab, ठीक है। ये होगा a² प्लस b² -2ab की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो a का मान होगा 3 √3 का वर्ग और b का है 4, ठीक है, प्लस में -2 × a का मान होगा 3 √3 और b का मान होगा ×4 बट्टे कितना होगा 11, ठीक है। क्या होगा 11। इस तरह से हम हल करेंगे। अब देखो क्या बताएं आपको, इसमें ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसमें कर्ली रूप से हल करना पड़ता है, कभी भिन्न बन जाएगी, प्लस की बन जाए या गुणा बन जाए, तो हम उसको धीरे धीरे सॉल्व करते रहें, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इसका कोई निश्चित आंसर नहीं होगा, आप कर्ली में कोई सा भी आंसर रख सकते हो, उसमें कोई आपको गलत नहीं करेगा, केवल आप उसको हल करते जाए। यहाँ देखना है कि कोई भी स्टेप आपका गलत नहीं हुआ हो, बस, ठीक है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी कहीं पर भी यानी छोड़ सकते हो, केवल आपको ध्यान में रखना है कि हमारा कोई स्टेप गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इधर देखें, इसका वर्ग खोलेंगे, इसका होगा 3 का 9 × 3 प्लस इसका होगा 4 माइनस इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 चौक 24 √3 बट्टे 11 9 तिया 27 प्लस 16 -24 √3, ठीक है। ये समझ गए, यानी ये आपस में किस में होते हैं, गुणा में होते हैं। तो 3 दूनी 6 चौक 24 और √3 ऐसा ही रहेगा। अब जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 13 2 और 3 और 1 4 -4 24, ठीक है। अब हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा। सभी लोग अपने आंसर शीट में मिला लें, ठीक है। ये इस तरह से सवाल को हम हल करते हैं, केवल आपको ध्यान में रखना कि स्टेप कोई गलत ना हुआ हो और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में सवाल ना आए तो दोबारा फिर रिवीजन करें, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। गणित कोई हलवा नहीं है, जो भी आए वो खाए। हाँ, तो प्रश्न नंबर 5 दिया है, 5x² 60 अंश प्लस 4sec² 30 अंश माइनस 10² 45 बट्टे sin² 30 अंश प्लस sec² 30 अंश। अब हम क्या करेंगे, पहले हम सवाल को मिला लें, यहाँ पर कहीं पर सवाल में कोई मिस्टेक नहीं हो, फिर देखते हैं, ठीक है। तो 5 cos² 60 प्लस 4sec² 30 अंश माइनस 10² 45 बट्टे sin² 30 प्लस cos² 30 अंश। अब देखते हैं, अब हम इसको हल करेंगे तो क्या है, पहले हम
5, यानी 5 दिया है तो 5 को हम क्या करें इनटू में रखेंगे, ठीक है। स्क्वायर दिया है तो क्या करें cos 60 का जो भी मान होगा उस पर हम वर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो बताएं आप cos 60 का मान क्या होगा। cos 60 का मान होगा 1/2 का वर्ग, ठीक है। यानी cos 60 हो गया 1/2। अब वर्ग लगाए तो हम इस पर वर्ग लगाएंगे, ठीक है। प्लस 4 लगाए तो 4 इंटू इंटू लगाएंगे sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 का मान होगा sec स्क्वायर 30 का मान होगा आपका 2/√3 2/√3 का वर्ग, ठीक है। इस तरह से हम मान को रख लेंगे माइनस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 का मान होता है 1, ये तो सभी को पता ही होगा। 1 है वर्ग लगाएंगे बट्टे क्या करते हैं sin स्क्वायर 30 तो 1/2 का वर्ग, ठीक है। 1/2 का वर्ग प्लस अब क्या है sec cos cos 30 का मान cos 30 का मान होगा √3/2 cos 30 का मान होगा √3/2 का वर्ग, ठीक है। इस तरह से पहले मैंने मानों को रख लिया। अब हम हल कैसे करेंगे, हल करेंगे कैसे अब देखते हैं। अब हम इस सवाल के बारे में सोचेंगे कि आखिरकार इस सवाल की कंडीशन बन क्या रही है। तो पहले तो वर्ग बनना है, वर्ग वर्ग वर्ग, यानी पहले क्या करेंगे वर्गों को हटाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे पहला काम है वर्गों को हटाना। तो 5 इंटू 1/2 पर वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग होगा 4, ठीक है। प्लस 4 इंटू यानी वर्ग तो हटा ही लेते होंगे, सभी छात्र जानते होंगे, हाई स्कूल में आ गए आखिरकार तो वर्ग तो जानते ही होंगे, वर्ग नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे, ठीक है। यानी अब देख ले वर्ग को हटाते कैसे, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो हम उसी में करते हैं गुणा। क्या करते हैं गुणा। जैसे कि 2 का गुणा यानी 2 का वर्ग है तो 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। फिर √3 हम कर सकते हैं इसको √3 का वर्ग, ठीक है। वर्ग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा केवल 3 -1, ठीक है। बट्टे आगे देखें अब 1/2 का क्या होगा 1/4, ठीक है। प्लस √3 का वर्ग बट्टे 4, इससे ये कट गया। अब जो बचा है वो हम लिख लेंगे क्या, पहले तो हम गुणा की भिन्न बनाएंगे 5 एकन 5 4 एकन 4 प्लस 4 चक 16 बट्टे 3 -1, इसके नीचे 1, अब जगह कम रह गई है ना। चलो देखते हैं क्या होगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया, यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस का भिन्न है माइनस का भिन्न है, यहाँ पर प्लस का भिन्न है। अब भिन्न को हल करना है। अब देखें आप 10 में आ गए, कौन सी क्लास में हाई स्कूल में आ गए, कल परसों आप परीक्षा देने जाएंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भिन्न को हल करेंगे। अब प्लस की भिन्न को नहीं हल कर पाओगे तो फिर क्या करोगे, ठीक है। अब प्लस की भिन्न को हम कैसे करेंगे, इसका करेंगे इसमें गुणा कि 5 15, ठीक है। 5 15 और 16 चको 64, 4 6 24, 4 एकन 4 और 1 6, ठीक है। बट्टे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 एकन सॉरी 1/1 कर लेंगे, अभी ऐसे ही रखेंगे। अब आ जाए यहाँ पर हर समान है, क्या है हर समान है तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं 4/4, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर ने यहाँ 4/4 कैसे कर दिया। अब देखें हर समान है तो हर को एक बार लेते हैं 4, अब प्लस की भिन्न 3 और 1 4, यानी अंश को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 15 में से -64 यानी घटाएंगे तो 64 में से सॉरी यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है। प्लस है तो प्लस होगा। अब हम जोड़ेंगे कितना होगा 9 और 7 बट्टे 12 और -1/1 बट्टे 4 एकन 4 कितना हो जाएगा 4 एकन 4 कट जाएगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। अब 1 का क्या कोई मतलब नहीं है बट्टे के नीचे। अब 59 69 और 12 बट्टे 12, ठीक है।
इसमें से कट गए कितना बचे 7 और 6 बट्टे 12। ये आपका आंसर होगा क्या 67 बट्टे 12। अब आप इसको मिला लें। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 2 दिया है, 2 का 1 यानी सही विकल्प चुनिए। पहला 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, हम इसको मान को रखेंगे और हल करेंगे। तो 2 इंटू 10, 30 का मान होगा 1/√3, 1/√3। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 1/√3 का वर्ग। ठीक है, क्या होगा वर्ग। अब देखते हैं, यहां से देखते हैं, चलो यहां से देख रहे हैं क्या होगा। यहाँ पर 1 लगाएंगे, अब गुणा की भिन्न नहीं है तो 2 1 2 और √3 बट्टे इसका होगा 1 प्लस 1/3। 1 लगा लें। अब हम हल करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा 2/√3। 3 एकन 3 और 1 एकन 1 और 3 एकन 3 होगा 2/√3 बट्टे 4/3। अब इस तरह से मैंने भिन्न को हल किया है। भिन्न को हल करने के बाद कंडीशन बन जाती 4 संख्या वाली, क्या बट्टे में 4 संख्या बन जाती। तो क्या करते हैं, पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। तो क्या होगा 2 तिया 6। ठीक है, यहां से देखें 2 तिया 6 और 4/√3 हम इसको काट सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2/√3 ये मान है, लेकिन ये किसी का मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं 3/√3 बट्टे 2 अंडर क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 इसका वर्ग करेंगे यानी √3 का गुणा करोगे तो क्या होगा अंडर केवल कट जाएगा, बचेगा 3। तो क्या बचा 3, 3 से हम 3 काट देंगे तो बचा √3 बट्टे 2। अब देखते हैं ये मान किसका है। ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, ये ऑप्शन दिया नहीं, तो अब हम देखेंगे इसका मान कितना है। इसका मान होगा 60 अंश। ठीक है, इसका मान होगा 60 अंश, यानी 60 का मान होता है √3/2। ये ऑप्शन दिया है आपका नंबर 1 यानी ए नंबर आपका सही होगा। इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। ये नंबर आपको, ये सवाल कहाँ पर मिलेगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, उसमें ये सवाल मिलेंगे जो हल करने के लिए होंगे। ठीक है, 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से तैयारी करें कि 20 जो टिक मार्क होते हैं, ऑब्जेक्टिवली होते हैं, उनको सही तरीके से हम कर सके। ठीक है, जिससे क्या होगा अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। तो प्रश्न नंबर 2 दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45। अब हम इसको हल करेंगे। क्या करना है, अब देखते हैं यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग में हम क्या करते हैं, वर्ग होने से कोई परेशानी नहीं है, जो भी मान होगा उस पर वर्ग लग जाता है। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस क्या होगा 1 - 10, 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा बट्टे 1 + 1 का वर्ग हो जाएगा, यानी एक ही मान है 45। ठीक है, तो क्या होगा 1 - 1 का वर्ग कितना होगा 1, 1 + 1 का वर्ग 1, इससे होगा 0, यानी बचा 0/2, यानी 2 का 0 भाग देंगे तो क्या होगा 0, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 0, जो ऑप्शन दिया है डी। ठीक है, इस तरह से आपका डी नंबर सही होगा। ये सभी प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों में। ठीक है, जो 20 नंबर के आते हैं सभी पेपरों में आएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, जो भी है उसमें सभी लोग मेहनत करें जो अच्छे नंबर आ सके। अब आ जाए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर, ठीक है, ये दूसरा कंप्लीट हो चुका है। 3 पर आ जाए। 3 प्रश्न दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a। अब बताना है इसका मान कितना होगा। अतः सत्य जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 0। ठीक है, a बराबर क्या रखेंगे 0। तो हम कर सकते हैं पहले इसको हल करेंगे, यानी sin 2 × 0
बराबर 2 साइन 0, यानी ए बराबर रख सकते हैं क्या 0, तो क्या होगा अब इनका 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 2 का 0 में यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, और 2 साइन 0 का 0 हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या हम ए बराबर थीटा भी मान सकते हैं, थीटा का मान भी 0 होगा, उससे भी 0 हो जाएगा, यानी 0 ही आएगा। तो क्या होगा इसका नंबर आपका सही होगा कितना 0, यानी किसका ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 0 किसका है, 0 किसका होता है थीटा अंश का, ठीक है, थीटा यानी साइन थीटा का 0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है 2 tan 30, यहाँ पर बन जाएगा 2 tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब मान रखेंगे 2 इंटू tan 30 का मान होगा आपका 1/√3 बट्टे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, ठीक है। इस तरह से मैंने मान को रख लिया। अब हम क्या करेंगे इनको हल करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा यानी 1, तो 2/√3 बट्टे इसका होगा 1 माइनस 1/3, 1 लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर देखें इसका होगा 2/√3 बट्टे 3 एकन 3 माइनस 1/3, 2/√3 बट्टे क्या होगा 2/3, इसका इसमें गुणा इसका तो होगा 3 इंटू 2 बट्टे 2/3, 2 से 2 कट गए, √3/√3 किसी का मान नहीं होता। हम क्या करेंगे अंडर का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे अंडर का गुणा, ठीक है। इसका मान होगा क्या 3 होगा, 3 से कट गए बचा √3 मान किसका होता है √3 मान आपका होगा tan 60 का, किसका tan 60 आपका सही आंसर होगा tan 60, ठीक है। इस तरह से ये दूसरे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या होगा, ये हम देखते हैं कि समझते हैं कि आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। बहुविकल्पी पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि बहुविकल्पी अब 20 नंबर के आएंगे, पहले 10 नंबर के आते थे, अब आएंगे 20 नंबर के। तो 20 नंबर इस तरह से कंप्लीट करें जो कि कोई भी नंबर कट न सके, क्योंकि 20 नंबर वो हो जाएंगे और प्रैक्टिकल में जो भी मिलते हैं वो हो जाएंगे। इस तरह से आपका अच्छा नंबर हो जाएगा। अब प्रश्न भी कर आएंगे तो 70-80 नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, याद है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो इसमें दिया है b यानी b छोटा है a से, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले हम इसको हल करेंगे, तो क्या tan a प्लस बी बराबर √3, हम क्या करेंगे tan a प्लस बी बराबर tan √3 किसका मान होता है tan में, तो tan 60 अंश, ठीक है। √3 होगा tan 60 का मान, क्या करेंगे tan से tan काट देंगे तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, ये होगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। अब देखते हैं tan a प्लस a माइनस बी बराबर 1/√3, ये मान किसका होगा, तो tan 30 का मान, ठीक है। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30, ठीक है। ये मान आपको याद होंगे तभी इस तरह से सवाल हल कर सकते हैं, अन्यथा सवाल को हल नहीं कर सकते। तो इनको याद करने का एक तरीका क्या है, सवाल को रिपीट करते रहें क्रम बाय क्रम, यानी रिपीट करते रहें तो क्या होगा आपको सवाल याद हो जाएंगे, यानी आपको जो है मान वो याद हो जाएंगे। अब देखते क्या
10 से 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, ये हो गया सवाल, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालना है, तो हम करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। ठीक है, फर्स्ट व सेकंड को क्या करेंगे हल, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, 30 अंश क्या होगा। अब हम यहाँ पर सीधा सीधा कट रहा है तो हम लिख देंगे जोड़ने पर। क्या करना है, जोड़ने पर a और a हो जाएगा 2a बराबर, ये होगा 90, a बराबर निकालना है तो 90/2 यानी यहाँ पर a बराबर हो जाएगा आपका 45 अंश। ठीक है, इससे ये कट गया तो क्या 45। अब b का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, a का मान रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, a का मान है आपका 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। 45 उधर जाएंगे यानी गणित के पास, तो b बराबर, अब देखते हैं हम किसी का मान निकालें तो क्या करना है, गणित की संख्या होती है गणित के पास जाएगी, और बीजगणित की होती है वो बीजगणित के पास जाएगी, लास्ट में एक ही संख्या बचेगी जिसका मान निकल आएगा। जैसा कि गणित है, गणित वाला गणित के पास जाएगा। ठीक है, गणित वाला एम जिसको जिसकी जरूरत है वो उसी के पास जाएगा। अब बी यहाँ क्या होगा, माइनस में पहुंच जाए, किसमें माइनस, तो कितना बचेगा 5 और 1 यानी 15। ए का मान होगा 45, बी का मान होगा 15। इस तरह से आपका सवाल ये कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे प्रश्न नंबर 4 पर। अब यहाँ पर कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब आए प्रश्न नंबर 4। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्न के सत्य असत्य बताइए। यानी प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि सत्य और असत्य को बताना है, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट मैंने लिया है कि साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब इसमें बताना है कि ये सवाल कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, क्या बराबर है या नहीं। तो अब हम सिद्ध करके बताएंगे कि ये आपस में बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं a बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश रखने पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, a का मान 30, b का मान 60 रख कर देखेंगे तो ये समान होंगे या नहीं। तो साइन a का मान होगा 30 प्लस b का मान होगा 60 बराबर साइन 30 का मान, यानी a का मान 30, a के स्थान पर 30 रखेंगे और साइन b के स्थान पर 60 रखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस है तो साइन कितना होगा 90 अंश बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस पर साइन 30 का मान रखना है और प्लस साइन 60 का मान रखना है। तो साइन 30 का होगा 1/2 प्लस साइन 60 का हुआ √3/2। ये मान आपके रख गए। अब हम यहाँ पर भी मान रखेंगे, साइन 90 का होगा 1 बराबर, ये होगा 2/1 प्लस √3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या ये आपस में बराबर हैं। इसको भी मैंने हल किया, इसको भी मैंने हल किया। अब बताएं क्या ये आपस में बराबर है, नहीं, यानी बराबर नहीं है। तो क्या होगा, बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे थे कि इनके कथन कह रहे हैं कि हम आपस में बराबर हैं, यानी बराबर का मतलब होता है ये आपस में बराबर हैं, लेकिन हल करने के बाद पता चला कि ये बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, असत्य। क्या, असत्य, यानी ये कथन गलत है, यानी असत्य। ठीक है, अब आ जाए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, ऐसे ही देख लें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। थीटा का मान है, ठीक है, इसमें वृद्धि हो जाए तो क्या, साइन
थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। हाँ, जैसे कि साइन थीटा का मान होगा, थीटा के स्थान पर रखे 30, ठीक है। साइन 30 का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा के स्थान पर मैंने साइन कितना रख दे 60, ठीक है। थीटा का स्थान बदलने लगा यानी वृद्धि हो रही है। पहले थीटा था 30, अब हो जाएगा 60, तो क्या इसके मान में भी वृद्धि होगी। हाँ, तो कितना होगा √3/2, यानी थीटा का मान बढ़ने पर भी साइन थीटा का भी मान बढ़ जाएगा, तो क्या होगा सत्य। तो ये हाँ सत्य है, समझ गए। सवाल यही कह रहा है कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। हाँ, यानी थीटा का मान बढ़ता जाएगा, वैसे ही साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आ जाए प्रश्न नंबर 3 पर दिया है थीटा, तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, तीसरे का आंसर में विकल्प में बताना है। तीसरा सवाल दिया है, क्या दिया है, ये दिया है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ थीटा के वृद्धि, जैसा कि दूसरा में दिया है वैसे थीटा की वृद्धि होने के बाद cos थीटा के मानों में भी वृद्धि होगी या नहीं। जैसा कि sin थीटा के मानों में वृद्धि हो रही थी, इस तरह 60 में आते फिर 90 में आते तो एक आता यानी बढ़ते जाते। अब इसी तरह से cos के मानों में भी वृद्धि होगी, तो देखते हैं थीटा एक 0 अंश मान ले, एक मानते हैं 30 अंश, तो cos थीटा यानी cos 0 का मान होगा 0, cos 0 अंश का मान होगा 0। अब आ जाए cos 30 का हो जाएगा √3/2, cos 30 का कितना होगा, cos 30 का हो जाएगा √3/2। इस तरह से क्या होगा, अब cos यानी cos के थीटाओं के मान बढ़ते जाएंगे और मान क्या होगा घटता जाएगा, ठीक है। इसका क्या है, यानी cos के थीटा के जो भी मान बढ़ेंगे, थीटा बढ़ेगा 30 है, 60 है, 80 है, सॉरी 60 है, 90 है, तो उसके मान कम हो जाएंगे, क्या होगा कम होते जाएंगे, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा, कम होते जाएंगे। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये बढ़ते जाएंगे, नहीं कम होंगे, cos थीटा के मान कम होंगे और sin थीटा के मान बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 3 हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 पर आए। अब प्रश्न नंबर 4 दिया है, सभी लोग किताबों में देखते जाएं बहुविकल्पी को कैसे करना है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर क्या है, मान पर दिया है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा। अब ये इसका कहने का मतलब है कि साइन थीटा का मान और cos थीटा का मान समान होता है। जैसा कि साइन 30 है और cos 30 है, तो क्या इनके मान समान होंगे, इनके मान समान हो सकते हैं, नहीं, इनके मान समान नहीं होंगे। इसका होगा 1/2, ठीक है, और इसका होगा √3/2, इतना ही हो सकता है, यानी cos 30 का मान हो जाएगा ठीक है, cos 30 का √3/2 होगा, यानी ये आपस में क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो क्या है ये असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब है कि साइन थीटा और cos थीटा के मान जो भी होते हैं थीटाओं के, वो समान होते नहीं, यानी 30 लेंगे, मैं 30 लिया, तो इसका मान है 1/2, इसका मान है √3/2, तो ये आपस में समान नहीं है, तो क्या होगा असत्य। अब लास्ट प्रश्न दिया है, लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास का, थीटा बराबर 0 अंश पर cot A अपरिभाषित नहीं है, ठीक है, तो क्या बताना है, अपरिभाषित नहीं है। अब देखते हैं cot थीटा बराबर बताना है। अब थीटा बराबर दिया है, ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर दिया है आपको 0, ए बराबर दिया है 0 यानी थीटा, तो हम कर सकते हैं cot A, सवाल यही दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 0 अंश पर cot A अपरिभाषित नहीं है, यानी cot A पर क्या है, cot A का मान है 0 अंश। अब cot A का मान है 0, तो 0 अंश। अब इसका मान अपरिभाषित नहीं है, हाँ इसका मान अपरिभाषित है, अब होगा नहीं, तो क्या होगा असत्य,
ठीक है, क्या होगा, असत। अब हमारे क्या हुआ, ये सभी सवाल आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हमारी अभ्यास भी समाप्त हो चुकी है। हमें आशा हुई कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।